कि ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, मिटा दे अंधेरे तू उजाले की आस बन। ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, मिटा दे अंधेरे तू उजाले की आस बन। अन्याय के खिलाफ उठ तू न्याय की आस बन। ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, पीड़ित की आवाज बन, तू शोषित की आवाज बन। अंधेरे मिटा दे तू उजाले की आस बन। नमस्कार सभी को। मैं अपनी बात शिक्षा से शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो हमें जानवर से इंसान की तरफ ले जाता है, जो हमें इंसान होने का एहसास कराता है। वो शिक्षा ही है। जरूरी नहीं है कि लोग स्कूल में जाएं तभी शिक्षित होंगे, लेकिन उस केस में हमें सीखने से मतलब होता है। हमें दूसरों को देख के कैसे सीखते हैं। मैं चूंकि बड़े बड़े पोएट्स को पढ़ाता हूँ, उन्होंने बड़ा बड़ा ज्ञान दिया है, बताया है कि कैसे नेचर से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और हमारे यहाँ संसार में, हमारे यहाँ जो है समाज में बड़ी ऊंच नीच है। तो खासकर जो तभी कुछ लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको ये बात बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि शिक्षा क्या है। जब हमारे अंदर शिक्षा आती है तो बहुत सारा ज्ञान आता है। हम जो हमारे राइट्स हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, जो हमारे पैदा होने के साथ ही जो अधिकार हमें मिलते हैं, उनके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। और सारे सुधार वहीं से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आज से नहीं, बहुत पहले से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन मुझे मानना है, मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे इंडिया में अधिकार मिले हैं, बहुत सारे लोगों को अधिकार ऐसे मिल गए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें सारे राइट्स थे। चाहे वोटिंग राइट्स हो। इवन अमेरिका एंड ब्रिटेन में वोटिंग राइट्स बहुत बाद में मिले। अमेरिका जब 1776 में अमेरिकन ने फ्रीडम उनको मिला, they rather announced freedom their own, and George III was the king in Britain at the time. लेकिन फिर भी जो वहां के ब्लैक पीपल थे और महिलाएं थी, उनको अधिकार नहीं मिले। बल्कि हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सबको सब सारे अधिकार मिले। अनफॉर्चुनेटली जो एक नीचे वाला तबका है वो आज तक ऊपर नहीं आ पाया। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए था वो आज तक प्रोग्रेस नहीं हुई। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना विकास कीजिए, एजुकेशन के क्षेत्र में आइए, क्योंकि वो मुझे लगता है एजुकेशन एक मैजिक है। वो इतना बड़ा मैजिक है, यदि आप उसको अलादीन चिराग की तरह जैसे घिसते हैं, वैसे ही वो आपको सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा आपको। इवन जब हम जानवर से इंसान की तरफ का जो माइग्रेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब हमें वो इंसान बना रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप में दे रहा है। तो ये संघर्ष आसान नहीं है। मुझे पता है ये आसान नहीं होता। मैं गांव में जाता हूँ, देखता हूँ कि कैसे जो गरीब तबका है वो कैसे शराब के नशे में डूबा हुआ है। बहुत प्रोग्रेस नहीं है वहां, बहुत नहीं है। बहुत सारे गांव तो पूरे उजड़ गए हैं। जब बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी लागू की तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए थे उससे। मैं भी उसमें से एक था, क्योंकि मुझे पता है कि शराब ने कैसे लोगों के घर उजाड़े हैं। बहुत अच्छा स्टेप था वो। बहुत छोटी छोटी चीजों से हमें शुरू करना होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत धीरे धीरे अपने आप में समेटना होता है, तब जाके प्रोग्रेस होती है। बहुत सारे लोग जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, जैसे माननीय काशीराम जी ने जगाया। उन्होंने कहा भी था, उनका संघर्ष भी डॉक्टर अम्बेडकर की तरह था, क्योंकि वो गांव में गए, लोगों को जगाया। बड़ा मतलब एक ऐसी कहानी थी जिसको विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने स्पीचेस में बताया कि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बदलाव आया। हम अपने आप को बिना बटे, बिना अपने आप को किसी धर्म, किसी जाति में बांटे, हमारा सबसे पहले कर्तव्य होता है कि हम सही रास्ते पर चलें, शिक्षा का रास्ता लें, हार्ड वर्क करें, और जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाएं। मेरी तो कविताएं भी हैं, मैं कविताएं भी लिखता हूँ। मैं जब लोगों के दर्द से दुखी होता हूँ तो तब मैं 4 लाइन यहाँ सुनाऊंगा कि ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, मिटा दे अंधेरे तू उजाले की आस बन। ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, मिटा दे अंधेरे तू उजाले की आस बन। अन्याय के खिलाफ उठ तू न्याय की आस बन।
ए मेरी आवाज तू दर्द की आवाज बन, पीड़ित की आवाज बन, तू शोषित की आवाज बन, अंधेरे मिटा दे तू उजाले की आस बन। मैं अपने आप से कहता हूँ कि जो आवाज है लोग में जोश भरे और उनको जगाए और सोचे कि हमारे अधिकार क्या है और हम कहाँ हैं। एकदम जागृत हो, और हम भी जो बहुत सारे कंट्रीज है, चाहे सिंगापुर हो, जापान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो जर्मन हो, वहां के लोगों को जो न्याय मिला है, जो खुशियां मिली है, जो प्राप्ति मिली है, वो हमें भी मिले, वो हमें भी यहाँ मिले और महसूस करें और उससे प्रोग्रेस हो। मैं तो यही कहूंगा जो एक नीचे का समाज है, जो दबा कुचला समाज है, उनको जो अधिकार मिला है शिक्षा का, उनको जो अधिकार मिला है बराबरी का, उसको महसूस करें, उसको आगे लेके आगे बढ़े और अपने आप में परिवर्तन लाएं और सोचें कि हमारे अधिकार क्या है। अधिकार को लें और बहुत अच्छा जीवन, जिसे हम कहते हैं इंसानी जीवन, इंसानियत का जीवन, सुपरमेसी जो है हमारी नेचर ने जो हमें एक सुप्रीम क्रिएशन बनाया है, ठीक है, वी आर द सुप्रीम क्रिएटिविटी ऑफ नेचर, ठीक है, तो हम हमें वो महसूस हो कि हाँ हम सुप्रीम हैं, जो एनिमल किंगडम है उन सबसे ऊपर हम हैं, तो ये महसूस हो और हम खुशी, हम प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। मेरा तो यही मैसेज है, आप संघर्ष करें और संघर्ष करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें।